ये प्रिज्म है बेटा, आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। प्रिज्म क्या करता है, सूर्य के सफेद प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है। क्या तुम जानते हो कि सूर्य का सफेद प्रकाश 7 रंग से बना होता है? देखो, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वही इसमें दिखाई देते हैं। तुम देख सकते हो कि हमने एक कागज लिया है सफेद और प्रिज्म में से होकर के इस लाइट को गुजारा है, तो तुम ये देख सकते हो कि किस तरह से कलर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, 7 रंग दिखाई देंगे तुमको। प्यारे बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। घर से पढ़ाओ अभियान के तहत हम ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि विकिरण करने जा रही है। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है विकिरण, मतलब इंग्लिश में उसको रेडिएशन कहते हैं। हीट, लाइट और एनर्जी दैट इज सेंट आउट फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी वस्तु से फैलने वाला ताप, फैलने वाला या निकलने वाला ताप, प्रकाश या ऊर्जा को हम विकिरण कहते हैं। हमने इससे पहले चालन और संवहन विधि की थी। उन दोनों में ही, जैसे चालन ठोस में होता है और संवहन द्रव में होता है, उन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम चाहिए होता है बेटा। और विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण द्वारा ऊष्मा सीधे हमारे पास पहुंच जाती है। अब तुम सोचो, सूर्य हमसे कितना दूर है, इतना दूर होते हुए भी सूर्य की ऊष्मा या गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, पृथ्वी उससे गर्म कैसे हो जाती है। या फिर तुम सोचोगे कि जो गर्मियों में हम गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनते, हल्के पहनते हैं, सर्दियों में गहरे रंग के पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इन सब का जवाब क्या है? विकिरण। विकिरण एक ऐसी विधि है ऊष्मा के स्थानांतरण की जो बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यही सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाती है। सूर्य का प्रकाश आप सब जानते होंगे कि 7 रंगों से बना होता है। 7 रंग जैसे तुमने इंद्रधनुष में देखे होंगे, इनको हम या तो इंद्रधनुष में देख सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? स्पेक्ट्रम से हम 7 रंगों को देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम एक प्रिज्म के सामने रखते हुए किसी भी टॉर्च को या लाइट के सोर्स को, उसके आगे जब हम प्रिज्म रखते हैं तो वो 7 कलर्स में लाइट को डिवाइड कर देता है। ये मैं क्या लिख रही हूँ? ये है विबग्योर। ये क्या है? 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो 7 रंगों में प्रकाश जब विभाजित होता है तो वो इसी क्रम में विभाजित होता है। इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और सफेद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और अगर इन 7 रंगों को दोबारा मिला दिया जाए तो फिर से श्वेत प्रकाश हमें प्राप्त होता है। इनमें क्यों लिखा मैंने ये बेटा? इसका ऊष्मा की विकिरण विधि से क्या संबंध है, इसको देखो। यहाँ पर देखो, रेड। रेड का मतलब सबको पता है, अगर किसी चीज को गर्म करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा? रेड यानी लाल हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की रेड के बाद जो होती है ना, इंफ्रारेड विकिरण आती है। यहाँ पर इंफ्रारेड तरंगे होती हैं वो, और वही गर्मी का कारण होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वॉयलेट कलर के पास कम गर्म होगा और रेड की तरफ ज्यादा गर्म होगा। इसको हम इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगे कहते हैं, और यही हीट या गर्मी का कारण होता है। ये प्रकाश जो इस विबग्योर में आता है, इन 7 कलर में आता है, यहाँ तक का हमें दिखाई देता है। इससे पहले की जो भी रेडिएशन रेज होती है वो हमें नहीं दिखती, इसके बाद की भी हमें नहीं दिखाई देती। इसलिए इंफ्रारेड भी हमें दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। गर्मी को, हीट को हम महसूस करते हैं। सभी वस्तुएं हीट बाहर निकालती हैं, और वो कैसे निकालती है? विकिरण के द्वारा। सभी वस्तुओं से हीट बाहर निकलती है। इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। इसीलिए सूर्य हमारे
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर होने के कारण वहां पर हवा नहीं है, फिर भी बिना किसी माध्यम से सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच जाती है। ये है हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं मोमबत्ती जलाकर मेरे सामने टेबल पर रखती हूँ और मैं उसकी लो के ऊपर ऐसे हाथ रखूं तो मुझे ज्यादा गर्म महसूस होगी, और लो के साइड में हाथ रखती हूँ तो मुझे कम गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि लो के ऊपर का भाग ऊष्मा संवहन के कारण गर्म होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और लो के साइड का भाग जो होता है वो विकिरण के कारण गर्म होता है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ऊष्मा की विकिरण विधि को समझेंगे। आप सभी जानते हो कि सूरज की गर्मी हम तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है। यहाँ पर मैंने 2 डिब्बे ले रखे हैं, एक पर काले रंग का पेंट किया है और दूसरा सफेद डिब्बा है। दोनों में मैंने पानी डालकर धूप में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो क्या तुम बता सकते हो कौन से डिब्बे का ज्यादा पानी गर्म होगा? पानी ज्यादा गर्म किस डिब्बे में होगा? बिल्कुल ठीक, जिस पर हमने काले रंग का पेंट किया है उस डिब्बे में पानी ज्यादा गर्म होगा और सफेद रंग वाले में कम, क्योंकि काले रंग में अवशोषण ज्यादा होता है और सूर्य की रोशनी या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा हम तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है।